खुद की पहचान अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवेश कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा कहा। कुछ लोगों ने बुरा कहा, कुछ लोगों ने भला कहा, लेकिन शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वो लोग वापस लौट गए। गौतम बुद्ध जी ने जब देखा कि उनके शिष्य बहुत क्रोध में दिख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप इतने क्रोध में क्यों दिख रहे हैं? कारण क्या है? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जब हम बाहर शहर में गए थे तो यहाँ के लोगों ने हमें बेवजह बहुत बुरा भला कहा। जहां हमारा सम्मान ना हो वहां हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ नहीं जानते हैं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या किसी और जगह तुम अपने व्यवहार की, जो तुम्हारे साथ सद्व्यवहार हो, क्या किसी जगह पर सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरा शिष्य बोला कि इस शहर से तो भले और अच्छे ही लोग होंगे वहां पर। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं उस स्थान को तब तक ना छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार ना दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहां के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधारना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर बुद्ध को और बुद्ध के सभी शिष्य आनंद से प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरे के अपशब्द को सहते हुए अपना कार्य करता है। खुद को बस में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।